आजकल हम देख रहे हैं कि साइबर क्राइम जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। जैसे जैसे ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस यूपीआई के थ्रू या बाकी चीज़ें हो रही हैं ऑनलाइन, उसके कारण कुछ लोग इसका दुरुपयोग भी कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि कैसे कैसे फ्रॉड हो रहे हैं। एक डाटा के अनुसार यूपीआई से पर मंथ 10 मिलियन से ज़्यादा ट्रांजैक्शंस हो रही हैं और कई तरीके हैं। जैसे यूपीआई से जब हम पेमेंट करते हैं तो आजकल जो सबसे ज़्यादा मोस्टली जो फ्रॉड हो रहा है वो क्या कर रहे हैं कि आपके अकाउंट में कुछ अमाउंट ट्रांसफ़र कर देंगे, 5K 2K या कुछ भी अमाउंट आपके अकाउंट में आएगा और उसके साथ एक लिंक आएगा। ऊपर लिखा होगा बैंक का नाम जो आपका है और बिल्कुल बैंक की तरह ही आपके उसमें स्टेटमेंट आएगी। आप जैसे ही उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपका डाटा, इंफॉर्मेशन और आपकी ऐप, जो भी आपके में ऐप होगी वो अपने आप ओपन हो जाएगी। और हो सकता है जो ये फ्रॉड कर रहा हो वो आपको कॉल करे और बोले कि मुझे और अमाउंट ट्रांसफ़र करना है, तो आप लालच में आके उसे OTP या जो बाकी चीज़ें हैं जो ये ऐसे ये लिंक है इस पर आप क्लिक कर देंगे। तो इस वाले फ्रॉड से आपको बचना है। दूसरा है अमेजन, फ्लिपकार्ट। ये लोग क्या कर रहे हैं, इनका नाम लेके कोई आपको कॉल करेगा और कहेगा आपका कोरियर आया है। आप कहोगे मैंने तो नहीं मंगाया, तो वो कहेगा कि मैं आपका कैंसिल कर देता हूँ, कैंसलेशन का एक OTP आएगा, आप मेरे को OTP बता दीजिए। तो यहाँ पे भी OTP की हेल्प से आप कहोगे ठीक है कैंसिल कर दो। OTP की हेल्प से यहाँ पे आपकी वो इन्फॉर्मेशन या आपके अकाउंट से पैसे निकाल सकता है। तीसरा तरीका है कि आपका जो क्रेडिट कार्ड है या डेबिट कार्ड है, आप सोचोगे खुद जाके बैंक में एक्टिवेशन कराना होगा, टाइम लगेगा। कोई आपको कॉल करेगा कि मैं आपका एक्टिवेशन कर रहा हूँ, 2 मिनट लगेंगे। आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन आपसे पूछेगा, उसके बाद आपको फिर से OTP मांगेगा। तो ये भी एक तरह का फ्रॉड चल रहा है। एक है कि आप बैंक में गए, ATM में गए पैसे निकालने, उन्होंने वहाँ पे क्या लगा रखी है, चिप या फिर मैग्नेट। चिप या फिर मैग्नेट लगा रखी है, आपने ATM अंदर डाला, आपका ATM फंस जाएगा, पैसे निकल गए। फिर 3-4 लोग आएंगे, वो बैंक के एम्प्लॉय होने का दावा करेंगे और उनके पास एक फ्रॉड ID होगी। आप उस समय उनकी बातों में आ जाएंगे, आप सोचेंगे बैंक वाले ही हैं। वो आपसे कहेंगे अपना ATM पिन डाल लो। आपने ATM पिन डाल लिया, लेकिन फिर भी आपका ATM बाहर नहीं आएगा। फिर वो कहेंगे हम आपका कैंसिल करवा देंगे, 3-4 घंटे में आपका कैंसिल हो जाएगा, ये मतलब ATM ब्लॉक हो जाएगा, आप चले जाओगे। अब उन्होंने ATM आपका पिन देख लिया है, आपके अकाउंट से वो लोग पैसे निकाल लेंगे। एक तरह का फ्रॉड ये है, ठीक है। तो इस तरह से ऑनलाइन फ्रॉड्स हो रहे हैं। और भी कई तरीके हैं, जैसे आपका कोरियर आया कोई, उसमें रहता है एड्रेस। अब वो एड्रेस में हल्की सी मिसमैच कुछ आपको बताएंगे फ़ोन करके कि आपका कोरियर आया है। अब आपने कोरियर आपका आने वाला होगा या आपने बुक कराया होगा, तो आप कहेंगे कि आप वो कुछ डिटेल्स बताएंगे, वो सही बताएंगे, बस एक कुछ छोटी सी मिस्टेक बता देंगे और वो कहेंगे हम इसको रेक्टिफाई कर रहे हैं, आप बस 2 रुपये की या 3 रुपये की पेमेंट कर दो, हम इसको यहाँ से करेक्ट कर देते हैं। तो आप सोचेंगे बस 2 रुपये में काम हो रहा है, आप जल्दी जल्दी उन्हें सारी इन्फॉर्मेशन बताते जाएंगे और अपना OTP या वो लिंक के थ्रू आपसे क्लिक करवा लेंगे और आपकी इन्फॉर्मेशन लेके उसको आपके पैसे निकाल लेंगे। तो ये कुछ तरह के फ्रॉड्स जो हैं हो रहे हैं। एक है कि कोई आपको कॉल करेगा, कहेगा कि मुझे रेंट पे करना है, मैं एडवांस पे कर रहा हूँ रेंट आपको, बस एक लिंक आएगा, आप उस पर क्लिक कर दो। तो यहाँ पे भी लिंक, अब आप सोचोगे मुझे एडवांस पेमेंट मिल रही है, लिंक खुलवा रहा है, तो आप पेमेंट कर दोगे। दूसरा है वो कहेगा कि मैं अकाउंट वेरीफाई कर रहा हूँ, रेंट के नाम पे आपसे कहेंगे कि मैं अकाउंट वेरीफाई कर रहा हूँ, कुछ पहले मैं 1 रुपया या 2 रुपया डाल के देखना चाहता हूँ। तो वो आपको आपकी ही फ़ोन में आपकी ऐप खुलेगी और उसमें आपसे अमाउंट डलवाएंगे, लेकिन वो उस समय स्क्रीन उनकी हैक हो जाएगी, वो हैक कर लेते हैं उस समय और हैक कर लेते हैं और आपका अमाउंट निकल जाएगा। अच्छा, ये तो हमने देखे तरीके कि किस तरीके से अमाउंट निकल जाएगा। एक तरीका और भी है जो आजकल ये लोग अपना रहे हैं। कोई व्यक्ति आपके पास आएगा भागा भागा, कहेगा मेरा मालिक मुझे सैलरी नहीं देता था, मैंने उसके घर से चोरी कर ली 50-60 हज़ार रुपये, अब मैं आपके अकाउंट में डाल देता हूँ ये,
अब अगर लालच आ गया आपके मन में और आप उसे लेके एटीएम चले गए, तो वो एटीएम में आपसे पिन डलवाएगा, देखेगा सब कुछ, और आप अपने ही अकाउंट में उस पैसे को डालेंगे। लेकिन उसके साथ साथ कुछ और लोग भी आ जाएंगे और वो आपको पकड़ लेंगे और सारा का सारा आपका अकाउंट खाली कर देंगे। तो सबसे पहली चीज़ तो आपको ये ध्यान देनी है कि लालच में नहीं आना। जहाँ आपको लालच मिले 2 गुना 3 गुना, और जहाँ जल्दी, एक तो हरी, जब इंसान जल्दी में होता है तब गलती करता है, दूसरा इन सारे लिंक्स पे क्लिक करता है, ओटीपी बताता है, तब गलती के चांसेस हैं। अच्छा, गलतियाँ ऐसे हम अवॉइड कर सकते हैं कि हम इन लिंक्स पे क्लिक ना करें। जो भी लिंक्स आ रहे हैं इनको पहले ऑथेंटिकेट करें कि ये सही है या नहीं है, और ओटीपी तो बताना ही नहीं है। अगर कोई कह भी रहा है कि मुझे कैंसिल कराना है, या कोई कह रहा है मेरे से आपके अकाउंट में गलती से रुपए चले गए, तो उसे कहो भाई इस एड्रेस पे आ जाए, यहाँ मैं आपको हैंड टू हैंड दे दूंगा पैसा, ठीक है, पर ओटीपी नहीं बताना है। कोई कहे आपकी डिटेल्स बैंक की गलत हैं, उन्हें सही करना है, तो आपको मैं बैंक आ जाऊँगा, कोई बात नहीं। वो कहेगा अकाउंट बंद हो जाएगा, कोई बात नहीं, अकाउंट बंद हो गया तो आजकल खुल भी जल्दी जाता है, इतनी जल्दी में कोई फैसला नहीं लेना। तो इस तरीके से तो आप एक तरह से बच सकते हैं। दूसरा लालच, लालच जैसे ही आपके अकाउंट में 2000 रुपये आए, 3000 रुपये आए, आप सोचते हैं कि कोई भेज रहा है, वो भेज नहीं रहा है, वो अभी आपकी जो है सारा अमाउंट उड़ाने की व्यवस्था कर रहा है, तो उस लालच में नहीं आना है। अच्छा, ये तो चीज़ें थी कि हम बच कैसे सकते हैं। मान लिया आपके साथ फ्रॉड हो गया, तो बहुत से लोगों को नहीं पता कि आरबीआई ने एक नंबर दिया है 14440, आप इस पे जो है मिस्ड कॉल कर सकते हैं। उसके बाद आप बैंक में जा सकते हैं, जिस बैंक से आपका फ्रॉड हुआ है, जहाँ से आपके पैसे गए हैं, वहाँ पे आप बैंक से एक्नॉलेजमेंट ले सकते हैं कि मैंने यहाँ पे कंप्लेंट लिखा दी, ठीक है। एक तो तरीका ये है। दूसरा, एक 1930 जैसे ही आपके साथ साइबर फ्रॉड हो जाए, आप इस नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। ये गृह मंत्रालय का नंबर है। तो ये आपसे कुछ बेसिक चीज़ें पूछेंगे कि कितने की ट्रांजैक्शन हुई, ठीक है। ये 12 डिजिट का नंबर होता है, ट्रांजैक्शन आईडी आपकी, ठीक है। कितने अमाउंट की हुई, अमाउंट कितना था, और डेबिट से हुई, एटीएम से हुई, किससे हुई। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशंस जब आप इन्हें बता देंगे तो आपके सेल फोन में एक एक्नॉलेजमेंट नंबर आएगा, एक्नॉलेजमेंट नंबर आएगा। उस एक्नॉलेजमेंट नंबर को लेके आपको साइबर क्राइम .gov.in इस वेबसाइट पे आप जाएंगे, cybercrime.gov.in पे। यहाँ पे आपको एक लॉगिन आईडी दिख रही होगी, फ़ोन नंबर दिख रहा होगा। लॉगिन आईडी की जगह आप डालेंगे अपना एक्नॉलेजमेंट नंबर। ये मेरे हिसाब से 16 डिजिट का आता है शायद, ठीक है, 16 डिजिट का होगा एक्नॉलेजमेंट नंबर। तो ये आप यहाँ पे डाल देंगे, अपना फ़ोन नंबर डाल देंगे, उसके बाद कैप्चा कोड होगा और ओटीपी के थ्रू यहाँ पे आपकी लॉगिन हो जाएगी। फिर यहाँ पे ये आपसे कुछ बेसिक डिटेल्स पूछेंगे, वही सब, ट्रांजैक्शन आईडी, बैंक अकाउंट, सॉफ्ट कॉपी मांगेंगे जो आपकी ट्रांजैक्शन हुई है उसकी, ठीक है, किस समय हुई, नियरेस्ट पुलिस स्टेशन कौन सा है। तो ये सब बेसिक डिटेल्स जब आप इसे भर देंगे, फिलअप कर देंगे, उसके बाद इनके पास पावर रहती है कि ये 48 आवर्स के अंदर किसी भी बैंक अकाउंट को फ्रीज़ कर सकते हैं। तो ट्रांजैक्शन आईडी का क्या फ़ायदा होगा, ये देखेंगे कि आपका अमाउंट किस अकाउंट में गया है। मान लिया इस बैंक से, आपके बैंक से किसी इस बैंक में, भाई किसी ने फ्रॉड करा है तो उसने कहीं ना कहीं तो पैसा डाला होगा। अगर उसने यहाँ डाला है तो ये इस वाले अकाउंट को फ्रीज़ कर देंगे, इस अकाउंट को फ्रीज़ कर देंगे। अब फ्रीज़ कर देंगे तो आपका पैसा आपको मिल जाएगा। लेकिन आपको ये काम 2 से 3 आवर्स के अंदर ही करना चाहिए, जल्दी से जल्दी करना चाहिए जब आपके साथ फ्रॉड हो जाए। और 95% चांसेस ऐसे रहते हैं, ऐसे केसेस रहते हैं जब आदमी के साथ फ्रॉड होता है उसे पता चल जाता है इमीडिएटली। तो इमीडिएटली आपको 1930 पे कॉल करनी है, 14440 पे कॉल करनी है। साइबर क्राइम वाली साइट पे आपको एक्नॉलेजमेंट डालना है, पूरा सब फिल करना है। और उसके बाद बैंक में जाके भी एक्नॉलेजमेंट वहाँ पे उनसे रिसिप्ट ले लेनी है कि हमने आपको ये चीज़ लिखा दी। लास्ट रहता है कि आप कोर्ट में चले जाएं, कोर्ट में दे दें अपना एक्नॉलेजमेंट नंबर की स्लिप कि भाई हमने ये केस डाल दिया है। तो इस तरीके से आपके पैसे वापस हो जाएंगे। धन्यवाद।